जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल में NCTE-CH में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ सिद्धांत हैं जिन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया उनके बारे में जानते हैं कि जो व्यवहार अधिगम का सिद्धांत वॉटसन महोदय के द्वारा, प्रोत्साहन सिद्धांत कॉपमैन के द्वारा, सीलगुण का सिद्धांत आलपोर्ट के द्वारा, मांग व्यक्ति मापन का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा, साहचर्यवाद का सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा, SR बॉन्ड का सिद्धांत भी थार्नडाइक के द्वारा। और थार्नडाइक ने 2 सिद्धांत दिए थे, ठीक है। एंड देन व्यक्तित्व का सिद्धांत जुग के द्वारा, आवश्यकता या मांग का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा, पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर, नैतिकता का सिद्धांत कोहलबर और बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन लिखा गया। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत थार्नडाइक महोदय ने दिया। तो ये कुछ थोड़े सिद्धांत थे जिनके बारे में हम लोग देखा, इनका प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हम लोग डेली 10-10 भी देखेंगे तो क्या होगा, रिवाइज। जैसे मांग, आवश्यकता या मांग का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा, पुनर्बलन स्किनर के द्वारा, नैतिकता का कोहलबर्ग के द्वारा, बुद्धि बहुतत्व का सिद्धांत थार्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया। तो चलिए आज के प्रैक्टिस को आगे करते हैं। तो आज का हम लोग सेशन का पहला क्वेश्चन है, चिकनी अंतर प्रद्रव्यी जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होती? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी न्यूक्लिक अम्ल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि वसा के संश्लेषण में शामिल होती है। देन सेकंड क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक, सी केंद्रिका, डी राइबोसोम। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का बी, यानी कि केंद्रक इज करेक्ट आंसर। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उससे हम लोग पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर के नाम से जानते हैं, और केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। अब यहाँ पे एक है आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः किसमें संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः किसमें संग्रहित होता है? क्लोरोप्लास्ट में, बी एम्प्लॉयप्लास्ट में, सी क्रोमोप्लास्ट में, डी ल्यूकोप्लास्ट में। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का बी, एमाइलोप्लास्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 4, जीवाणु कोशिका में राइबोसोम की उप इकाइयाँ होती हैं। ए 50S से 30S, बी 55S से 45S, सी 60 से 40, डी 40 से 30। तो राइट आंसर फोर्थ का हो जाएगा ए, यानी 50S से 3। और इस किस में होते हैं? जीवाणु में होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। देन 5, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? ए लैप्टोटीन, बी पैकेटीन, सी जाइगोटीन, डी मेटाफेज में। तो राइट आंसर आपका 5 का हो जाएगा सी, जाइगोटीन इज करेक्ट आंसर। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, 5 का सी। देन क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है? ए भ्रूणावस्था, बी मेटाफेज में, सी एनाफेज, डी टेलोफेज। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का आपका बी, यानी मेटाफेज में। मेटाफेज इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस के बीच में प्राथमिक अंतर क्या है? ए स्पिंडल फाइबर का निर्माण, बी आनुवंशिक सामग्री का प्रकार, सी पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट की उपस्थिति, डी जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स की उपस्थिति। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 का सी, पादप कोशिकाओं में सेल और प्लेट की उपस्थिति साइटोकाइनेसिस के बीच के प्राथमिक अंतर है। 7 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 नहीं, चलिए 9 देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद निर्मित 4 संतति कोशिकाएं होती हैं। ए आनुवंशिक रूप से समान, बी आनुवंशिक रूप से असमान, सी अकेंद्रीय, बी बहुकेंद्रीय। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 का बी, आनुवंशिक रूप से असमान इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। ए सेल्यूलोज, ग्लैक्टेन तथा मेनन द्वारा, बी हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन तथा प्रोटीन द्वारा, सी पैक्टिन सेल्यूलोज तथा प्रोटीन द्वारा, और डी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन द्वारा। तो राइट आंसर आपका 10th का ए हो जाएगा। जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज, ग्लैक्टेन तथा मेनन
शैवालों की कोशिका वृद्धि सेलुलोज, ग्लैक्टोन तथा मिलन द्वारा होती है। राइट आंसर 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, अत्यधिक हल्का जो ऊष्मा का कुचालक रेशा है। ए रेशम, बी रेयॉन, सी रेयॉन, बी ऊन और डी पटसन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊन। ये क्या ऊष्मा का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वह रेशा जो जानतो कोकून से बनता है। ऊन, बी रेशम, सी रेयॉन, डी ऑर्लन। इसमें एक ही ऐसा रेशा है जो है आपका रेशम क्या होता है, कोकून से बनता है। ये जो कीड़ा होता है बॉम्बेकस मोरी, वो अपने आसपास 8 आकार का क्या करता है, पूरे एक आकृति जैसा वो रेशा बना लेता है। ठीक है, उसे क्या कोकून से निर्माण हो रहा है उसका, तो बी करेक्ट हो जाएगा। सी 13, मोती झरा यानी टाइफाइड का संक्रमण काल होता है। ए 2 से 7 दिन, बी 9 से 15 दिन, सी 7 से 21 दिन और डी 15 से 20 दिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 से 21 दिन इज करेक्ट आंसर। टाइफाइड का संक्रमण काल होता है। टाइफाइड जो होता है यह आपको साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। 7 से 21 दिन इसका संक्रमण काल रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, अम्लीय वर्षा पीएच का होता है। 5.8, बी 4.2, सी 7.2 और डी 7.6। तो यहाँ पे देखा जाए 5 के ऊपर सभी हैं, तो राइट आंसर 4.2 ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि सामान्य वर्षा का पीएच लगभग 5 से 6 होता है। 5.2 से या फिर करिए 5.5 से कम, तो इसे अम्लीय वर्षा माना जाता है। तो यहाँ पे 5 से कम दिखा जा रहा है किसमें, 4.2 एक ऑप्शन आपका देखने को मिल रहा है। देन 15 देखेंगे, अंगोरा बकरी के बालों को कहते हैं पश्मीना, टूसा, मोहेरे, बिक्यूना। तो राइट आंसर आपका 15 का सी हो जाएगा, मोहेरे। और जो अंगोरा होती है कि खरगोश है। ठीक है, क्या है, खरगोश है। तो 15 का आपका सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन का सृजन संश्लेषण होता है। लीवर में, बी किडनी में, सी साइटोप्लाज्म में, डी एपिडर्मिस में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म इज करेक्ट आंसर। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण मुख्य रूप से राइबोसोम द्वारा होता है, जो कोशिका द्रव्य में क्या होता है, स्थित होता है। राइट आंसर सी होगा आपका। देन 17, पुरुष वंशावली का पता चलता है पैट्रिलियल, पैट्रिकॉर, मैट्रिमोनियल या सभी में। तो राइट आंसर आपका ए होगा, पैट्रिनिलियन। इससे क्या पता चलता है, पुरुष वंशावली का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 18, खिड़की एवं तल क्षेत्र में अनुपात होना चाहिए। ए 2:5, बी 1:8, सी 3:4, डी 1:4। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1:8, जिससे खिड़की इतनी होनी चाहिए कि क्या हो सके, बाहर की हवा अंदर जा सके, अंदर में जो भी गर्म हवा है वो बाहर जा सके। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में समय व्यवस्थापन का यंत्र होता है। दिन का एक पहर, विश्राम काल, मध्याह्न काल, प्रातः काल। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दिन का एक पहर ही समय व्यवस्थापन का यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 20, अमानवीय संसाधन है। कुशलता, दिनांक, ज्ञान, सामुदायिक सुविधाएं। तो राइट आंसर आपका 20 का हो जाएगा सी, सामुदायिक सुविधाएं इज करेक्ट आंसर। तो सामुदायिक सुविधाएं यहाँ पे क्या होती हैं, भौतिक साधन होते हैं। अब यहाँ पे जो कुशलता है, विज्ञान है और दिनांक हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या मानवीय संसाधन है, क्योंकि ये व्यक्ति के भीतर होते हैं। तो अमानवीय साधन क्या, संसाधन क्या होगा, सामुदायिक सुविधाएं। 20 का सी। क्वेश्चन 21, राष्ट्रीय अस्थि विकलांगता संस्थान स्थित है। कोलकाता, सी दिल्ली, बी चेन्नई, डी देहरादून। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कोलकाता इज करेक्ट आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज यानी NILD, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। NILD से हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। 21 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है। चर्चा करके, प्रदर्शनी के द्वारा, नाटक के द्वारा, प्रश्नोत्तरी के द्वारा।
तो राइट आंसर ए, चर्चा के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। 22, बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। नुकीली पट्टी, चौड़ी पट्टी, झोला पट्टी, लंबी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि लंबी पट्टी को क्या किया, बाहरी जो रक्तस्राव उसको रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब उस फोड़ी पे, घाव पे दबाव बनाया जाता है जिससे क्या हो, जो रक्तस्राव हो रहा है वो रुक जाए। क्वेश्चन नंबर 24 एंड लास्ट, विरासत में मिली आय है वास्तविक आय, आत्मिक आय, प्रत्यक्ष वास्तविक आय, और इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट में बताना क्वेश्चन नंबर 24 का। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।